दिस इज चांदनी चतुर्वेदी। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो व्यापम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यापम, आप व्यापम ले लो या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रीजनिंग आती है बैंकिंग को छोड़ के, तो आप हमें ये टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक का नाम जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे डाइस, जिसे हिंदी में पासा जानते हैं। और पासा में अगर ये बात करूँ, इस पासे की बात करूँ अगर, तो रीजनिंग से हटके हमने पासा सांप सीढ़ी या लूडो ये आपने बचपन में खेला होगा, उसमें आपने कुछ एक पासा देखा होगा। वो वही पासे की बात कर रहा है। मैं एक पासा ड्रॉ कर रही हूँ। आप अगर ध्यान आपको अगर आ रहा होगा कि पासा यही एक पासा था जब खेला करते थे तो ये पासा था। पर यहाँ पे एक अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा कि उस पासे में तो नंबर रहा करते थे ना, कि नंबर, तो यहाँ पे वो नंबर जब डल जाएंगे। अभी ये क्या है, अगर मैं बात करूँ इस पासे की, तो अभी ये पासा नहीं है, अभी ये क्या है, एक घन है, एक क्यूब है। अगर इसमें जैसे ही नंबर मैंने डाल दिए, ये 2, 3, ये 4, ये 5, आगे वाली सतह में 6, तो ये 6 नंबर से मिलके एक पासा बनता है। तो पासा को पढ़ने से पहले मैं पासे के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको, ठीक है, जो कि ध्यान में देखिएगा। अगर मैं एक पासे की बात कर रही हूँ, तो एक पासे में अगर आपको कोई पूछेगा कि बताइए इस पासे में कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर मतलब कोने, तो अपन गिनते हैं पहले कि एक पासे के अंदर कॉर्नर कितने पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर की बात करें, ये कॉर्नर होता है, तो एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक पासे के अंदर जो होते हैं वो 8 कॉर्नर, 8 कोने पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसी पासे की बात करूं कि अगर पासा है तो इसमें किनारे, जिसे एजेस कहते हैं, कितने किनारे पाए जाते हैं, तो अपन देखते हैं पहले कि ये किनारे कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कितने किनारे होते हैं ये। तो अगर मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ आपको कि ये पहला किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा, पांचवा किनारा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां एंड लास्ट 12वां। तो याद रखिएगा, एक पासे में 8 कोने पाए जाते हैं और 12 किनारे पाए जाते हैं। ये लिख दिया मैंने, 12 किनारे, 8 कोने, 12 किनारे। अच्छा, तो और क्या पासे में और कुछ भी होती हैं कि किनारे और कोने से मिलके एक पासा बन जाता है? नहीं। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पासे के अंदर एक तीसरी चीज और पाई जाती है जिसे सतह कहते हैं। सतह कहें, फेस कहें या फलक कहें। तो अगर ध्यान से देखी जाए तो यहाँ एक पासे में कितनी सतह, कितनी फलक या कितने फेस पाए जाते हैं, तो अपन गिनते हैं साथ में पहले। ठीक है, एक फलक मतलब ये पूरा का पूरा फेस की बात हो रही है, तो एक सामने वाली आपको फेस दिख रही होगी, एक जस्ट पीछे वाली फेस दिख रही होगी, 2 फेस हो गई, एक ऊपर वाली, एक जस्ट नीचे वाली, तो ये तीसरी और ये चौथी, ये साइड वाली और एक जस्ट साइड वाली जो 5 नंबर पे आपको शो हो रही है। तो एक पासे में आप याद रखिएगा, एक पासे में आपको 6 फेस पाई जाती हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि 6 फेस। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पासे में देखा है कि एक पासे के अंदर 8 कोने, 12 किनारे और 6 फेस पाए जाते हैं, जो पूरे डाइस में हमारे सामने दिखाई देंगे। अब अपन आते हैं डाइस के बारे में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप जैसे ये देख रहे हैं, मैंने जो एक ड्रॉ किया है, एक 3D डायमेंशन में इस डाइस को बनाने की कोशिश की है ब्लैक बोर्ड में। तो क्या इस 3D डायमेंशन में ही मुझे डाइस पढ़ना है क्या? नहीं, हम लोग जो डाइस पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार से डाइस में दिखाई देगा। हम जो डाइस कवर करेंगे और जो एग्जाम में आपको आ रहा होगा वो इस प्रकार का कुछ डाइस दिखाई दे रहा होगा। तो आप ध्यान से अगर इसमें नजर मारेंगे तो इसमें तो केवल 3 ही फेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं नंबर से शो करूंगी। अगर मैंने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर डाल के दिखाया कि एक डाइस जो है, होते तो यहाँ पे 6 सतह हैं, तो मुझे 6 की 6 दिखनी चाहिए थी। तो जो 3D डाइस है उसको मैं अगर 2D में बनाऊंगी तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जो 3 सतह आपको दिखाई दे रही हैं, इनको जो 3 सतह आपको हर एक डाइस में, जैसे एक और डाइस बना रही हूं अगर मैं, अब कुछ नंबर लिख रही हूं, मैंने लिख दिया 4, 5 और ये 6, तो अभी भी 3 सतह दिखाई दे रही हैं। तो हर बार जो डाइस हम लोग कर रहे होंगे रीजनिंग के चैप्टर में, तो हर बार 3 सतह दिखाई देंगी और 3 इन्हीं की अपोजिट सतह दिखाई नहीं देंगी। बोले इनकी अपोजिट सतह मतलब, अगर आपको देखो ऊपर की छत दिखाई दे रही है, तो क्या नीचे का बेस दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 का अपोजिट जो लिखा होगा नंबर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर सामने की परत दिखाई दे रही है, सामने का फेस जिसमें 1 नंबर लिखा गया है, अगर सामने की सतह दिखाई दे रही है, तो क्या पीछे की
की सतह दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं साइड की बात करूं, ये साइड नंबर जो 3 से शो किया गया है इस नंबर को, ये तीसरी सतह दिखाई दे रही है, तो इसका जो अपोजिट जो 5 नंबर से शो होगा वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो याद रखिएगा, हर बार डाइस जो अपन कर रहे होंगे, जो अपन पढ़ रहे होंगे, तो इसमें 6 सतह तो होती हैं, लेकिन हम जो डाइस बना के कर रहे होंगे क्वेश्चन, उसमें हमेशा 3 सतह दिखाई देंगी और 3 इन्हीं की अपोजिट सतह हमें साथ में दिखाई नहीं देंगी। इससे एक चीज क्लियर होता है। अगर मैं इसमें अगर और कवर करती हूँ तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अभी हमने केवल एक डाइस देखा है। अब डाइस के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि सतह हो गई, फलक हो गया, कॉर्नर हो गया। डाइस हमने कौन से पढ़ने हैं? हमने 2D डाइस देख लिया कि हर बार डाइस में 3 सतह दिखाई देंगी और 3 इन्हीं की अपोजिट दिखाई नहीं देंगी। अब एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रही हूँ आपको डाइस में हर बार जो 3 सतह दिखाई देंगी, डाइस में जो 3 सतह दिखाई देंगी, वो आपको उनको एक नाम दिया जाएगा, लगातार आने वाली सतह। मतलब कि लगातार आने वाली सतह कौन सी कहलाएंगी? जो एक बार में हमें दिखाई देंगी। मतलब कि 5, 4 और 6 जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में क्या है? लगातार आने वाली सतह हैं। अगर मैं तीसरा कोई डाइस अगर ड्रॉ कर रही हूं, कोई भी नंबर दे रही है, यहाँ पे ले लिया 5, तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 नंबर फिर दिखाई दिए हैं, 5, 4 और 3, ये भी आपस में कैसी सतह हो जाएंगी? लगातार आने वाली सतह हो जाएंगी। अब एक पॉइंट जो पासे के अंदर हमें नोट करके दिमाग में रखना है, फीड करना है, जो कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो भी लगातार आने वाली सतह होंगी, जो भी लगातार आने वाली सतह होंगी, लगातार आने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ आप कॉपी में लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, जो मैंने भी बोला यही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि लगातार आने वाली सतह जो होंगी वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। अगर इसी पॉइंट को मैं दोबारा बोलूं, अगर दूसरे ढंग से बोलूं, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना कि अपोजिट सतह साथ में दिखाई कभी नहीं देंगी। अपोजिट को ही विपरीत बोलते, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। तो मैं सेकेंड पॉइंट अगर मैं बोलूंगी कि विपरीत सतह जो होंगी, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा क्या? कि लगातार आने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज कि विपरीत सतह साथ में एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। मतलब यहाँ मैं ये बोल सकती हूँ, अभी हमने ये नहीं सीखा कि अपोजिट सतह कैसे निकालते, पर हमने ये जान गया है कि अगर ये वाला डाइस के बारे में पूछ रहा है और हमसे पूछेगा बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 के साथ 1 आ रहा है तो 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा और 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 के साथ वो दिखाई दे रहा है। तो अपोजिट तो निकालना नहीं देखा, पर कौन सा नहीं होगा ये हम जान गए। अगर मैं यहाँ पे आपका 4 का अपोजिट पूछ रही होंगी कि 4 का अपोजिट बता दीजिए, तो आप बोलेंगे ये तो नहीं पता अभी अपोजिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो आगे हम सीख रहे होंगे। पर यहाँ पे इतना बता सकते हो कि 4 का अपोजिट 5 और 6 नहीं होगा। किसके पॉइंट से? इन 2 पॉइंट्स के आधार पे हम ये बात तो निकाल सकते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 का अपोजिट पूछ रही होंगी तो 4, 6 नहीं होगा। 4 का पूछ रही होंगी तो 3 और 5 नहीं होगा, और 5 का पूछ रही होंगी तो 4 का 3 नहीं होगा। तो सिर्फ अभी हमने सिर्फ डाइस के बारे में देखा है कि डाइस जो होते हैं, डाइस में 3 सतह दिखाई देती हैं, 3 सतह दिखाई नहीं देती हैं। लगातार आने वाली सतह जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं, और विपरीत सतह साथ में एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। तो जो नंबर आपको उनको दिखाई देंगे एक बार में, वो एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं बनेंगे। इसी प्रकार डाइस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं डाइस में, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में विद इन वीडियो धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। अगर आपको अच्छे से डाइस या फिर किसी भी रीजनिंग का टॉपिक पढ़ना है, में अगर हमारे पासा में देखा होगा आपने, तो हमने ये से जाना था कि हम जो पासा पढ़ेंगे वो एक 2D डायमेंशन में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपको एक बार में 3 फलक दिखाई देंगे। मैं साइड में बना रही हूँ आपके सामने पासा।
हमने पहले वीडियो में ये देखा था कि हमें एक बार में 3 सतह दिखाई देती हैं और जो तीनों सतह में नंबर होगा वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा, और या फिर दूसरा लाइन हमने देखा था कि अपोजिट सतह जो होती हैं वो साथ में दिखाई नहीं देती हैं। ये तो हो गई पासे की बात। क्या पासे इतने ही हैं क्या? नहीं, रीजनिंग में जो पासे हम लोग पढ़ेंगे वो 2 टाइप के पासे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि ये दो पासे जो हैं, 2 डाइस कितने टाइप के होते हैं, और ये 2 डाइस जो जितने भी प्रकार के होते हैं ये कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो डाइस हम लोग पढ़ेंगे ये 2 प्रकार की डाइस हमारे पूरे चैप्टर में रहेंगी। पूरी जो रीजनिंग का चैप्टर है उसमें आपको डाइस 2 प्रकार के मिलेंगे। पहला प्रकार आएगा मानक, जिसको नाम दिया जाएगा मानक पासा, जिसे स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस पहला टाइप हो गया हमारे पासे का स्टैंडर्ड डाइस, एंड सेकेंड वन इज साधारण, मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो जो भी हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे होंगे वो 2 प्रकार के पासे पढ़ रहे होंगे। पहला पासा जो होगा वो मानक पासा कहलाएगा, और दूसरा पासा जो होगा वो साधारण पासा होगा। एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस पढ़ेंगे। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले इनकी पहचान देखते हैं कि यदि हमको एक पासा दिया गया है तो कैसे पहचानेंगे कि दिया गया पासा एक स्टैंडर्ड पासा है या एक नॉन स्टैंडर्ड पासा है। पहले उसकी पहचान देखते हैं कि दिया गया पासा हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। आओ देखते हैं यहाँ पे। मैं कुछ डाइस बनाई हुई हूँ आपके सामने। 2 डाइस आपको दिख रहे होंगे। पहला डाइस जो है जिसमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं, 3 सतह में 3 नंबर दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। तो पहले पहचान देखते हैं कि जो 1, 2, 3 से बनके जो डाइस बना हुआ है ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, उसको पहले पहचानते हैं। ठीक है, तो पहले जो आपको दिख रहे होंगे तो याद रखिएगा, सुनिएगा कैसे पहचानेंगे कि दिया गया पासा एक स्टैंडर्ड पासा है। तो यहाँ पे इसकी पहचान ये होती है कि जो भी सामने दिखाई दे रही है सतह, जो भी फेस दिखाई दे रहे हैं, उन फेस में 3 सतह में 3 नंबर जो भी होंगे, तो उन 3 नंबर में किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड करने पे किन्हीं भी 2 लगातार आने वाली सतह जो भी हैं उनमें किन्हीं भी 2 सतहों का योग, 2 सतहों का प्लस जो होगा वो 7 कभी नहीं होना चाहिए। यदि किन्हीं भी 2 सतहों का योग जो होता है वो 7 नहीं है, जैसे जोड़िए 3 और 2 को मिलाया 5 आया, 7 तो नहीं आया। अगर 3 और 1 को मिलाया 4 आया, 7 तो नहीं आया। उसी प्रकार से 2 और 1 को मिलाया तो 3 आया, आपका 7 नहीं आया। तो इससे एक नियम निकल के आता है कि लगातार आने वाली किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 नहीं होता है, याद रखिएगा 7 से कम और ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 7 की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 कभी नहीं होगा, अगर 7 होता है तो वो मानक पासा नहीं कहलाएगा। यदि 7 नहीं होता है तो वो एक मानक और स्टैंडर्ड पासा कहलाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, किन्हीं भी 2 को जोड़िए, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आ रहा, 7 तो नहीं आया ना 7। उसी प्रकार 3 और 1 को जोड़ा 4 आया, 7 तो नहीं आया। उसी प्रकार 2 और 1 को जोड़ा तो आता है 3, 7 तो नहीं आया। तो किन्हीं भी लगातार आने वाली किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 नहीं होता है, किन्हीं भी 2 सतहों को जोड़ना है, तीनों को नहीं जोड़ना है, किन्हीं भी 2 को जोड़ना है, तो किन्हीं भी 2 सतहों को जोड़ने पर यदि वो 7 नहीं देता है तो दिया गया पासा एक स्टैंडर्ड पासा कहलाएगा। अभी हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड है कि दिया गया पासा नॉन स्टैंडर्ड है। अब आते हैं तो क्या, अगर आप चलो आपने देख लिया कि अगर 7 नहीं होता तो कहला जाएगा वो एक स्टैंडर्ड डाइस, है ना। उसी प्रकार से यदि अगर एक पासा दिया है, अगर 7 होता है तब क्या कहलाएगा, देखते हैं। अगर किन्हीं भी 2 सतहों का योग, किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 होता है तो दिया गया पासा स्टैंडर्ड ना बन के नॉन स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो जैसे अभी अपन देखा कि ये 1, 2, 3 से मिला के जो पासा तैयार हुआ वो एक स्टैंडर्ड पासा कहलाया, पर यहाँ पे 4, 3 और 5 से मिलके जो बना पासा एक नॉन स्टैंडर्ड पासा कहलाएगा। उसी प्रकार आगे भी अपन देखते हैं कि बाकी के पासे अपन कैसे पहचानेंगे। आई होप आप पासे पहचान जाएंगे कि दिया गया पासा कौन सा पासा है। आइए देखते हैं, मैं एक और डाइस बना रही हूँ।
गैस करिए कि कौन सा पासा कहलाएगा, कौन सा डाइस है ये, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो वही सेम अपन को प्रोसेस करनी है कि किन्हीं भी दो को जोड़ते हैं, साथ नहीं आना चाहिए। अगर साथ आ गया तो पासा कैसा कहलाएगा, एक स्टैंडर्ड पासा नहीं रह के नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। 6 और 5 को जोड़ा 1, 11 हुआ, 7 तो नहीं हुआ, अभी तो बच गए। 5 और 1 को जोड़ा तो 6, 7 नहीं दिया। बट जैसे ही मैं 6 और 1 वाले सतह को जोड़ती हूँ तो वो 7 हो जाता है। तो ये जो पासा मैंने बनाया है आपके सामने, ये कैसा पासा कहला जाएगा, एक नॉन स्टैंडर्ड पासा कहला जाएगा, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहला जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ। यहाँ 2 3 6 से मिला के एक डाइस बनाया है मैंने आपके सामने। तो क्या 2 3 6 से मिला के जो डाइस बना है ये कैसा डाइस है, एक स्टैंडर्ड डाइस है कि एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब आप देख के पहचान पा रहे होंगे कि ये कैसा डाइस आ रहा है। 3 2 को मिलाया 5, 7 नहीं आया। 6 3 मिलाया 9, 7 नहीं आया। 6 2 को मिलाया 8, 7 नहीं आया। अगर 7 नहीं देती हैं किन्हीं भी दो सतहों का योग यदि 7 नहीं होता है तो दिया गया पासा एक स्टैंडर्ड पासा कहलाएगा। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर यदि एक क्वेश्चन अगर आता है, एक पासे से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो पहले हमारे काम होना चाहिए, हमें पहचानना आना चाहिए कि ये पासा जो आया है हमारे एग्जाम में वो कैसा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है कि नॉन स्टैंडर्ड पासा है। यदि हम ये पहचान गए कि दिया गया पासा एक स्टैंडर्ड पासा है तब हम अपोजिट कैसे निकालेंगे आगे अब ये सीखेंगे। और अगर दिया गया पासा एक नॉन स्टैंडर्ड है तो तब अपन अपोजिट कैसे निकालेंगे अब वो सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि अगर पहचान तो गए हम कि दिया गया पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि दिया गया पासा आपने पहचान लिया कि दिया गया पासा एक मानक पासा है, एक स्टैंडर्ड डाइस है, तब अब इसमें सीखेंगे आगे कि कैसे अपोजिट निकालते हैं। किसी भी सतह का अपोजिट अगर निकालना है और दिया गया पासा एक स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो इनका अपोजिट कैसे निकालते हैं। मैं आपके सामने एक डाइस बना रही हूँ। अब अपन टाइप ही और पढ़ रहे हैं कि दिया गया पासा अगर मानक है उसका विपरीत सीख रहे हैं। तो मैं जो डाइस बना रही हूँ तो आप देख रहे होंगे ये डाइस कैसा है, 1 2 और 3 से मिला के ये आपने जोड़ा 3 और 1 4, 7 नहीं दे रहा, 3 2 5, 7 नहीं दे रहा, और 1 और 2 मिलाया 7 नहीं दे रहा, मतलब मानक पासा है, एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो यदि आपका स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है एग्जाम में, आपको ये लिख के नहीं देगा वो एग्जाम में कि ये स्टैंडर्ड पासा आप निकालिए विपरीत। आपको पहचानना पड़ेगा कि दिया गया पासा स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आपने पहचान लिया कि दिया गया पासा एक स्टैंडर्ड है, अब अपोजिट निकालने की बारी आती है। तो एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा जो कि मैं यहाँ लिख भी रही हूँ कि कि आपको याद क्या रखना है कि यदि पासा स्टैंडर्ड पासा है तो स्टैंडर्ड पासा एक स्टैंडर्ड पासा एक मानक पासा जो होता है उसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, लगातार आने वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है मानक में, और विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जो पॉइंट मैं लिख रही हूं कि मानक पासे में याद रखिए ये कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतह का योग हमेशा और हमेशा 7 होता है। अच्छा, तो यदि आपको एग्जाम में अगर आपसे पूछ रहा होगा कि बताइए दिया गया पासा अगर मानक पासा है तो बताइए एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अभी आपने ये पॉइंट जो लिखा अपोजिट सतहों का योग हमेशा 7 होता है, तो ये बताइए एक में ऐसा क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए, 6, तो 1 का अपोजिट 6 बन जाएगा, 6 का पूछेगा तो 6 का अपोजिट 1 बन जाएगा। ये आपस में अपोजिट सतह हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर 2 का अपोजिट पूछता है तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 को मिलाने के बाद 7 आता है। अगर 5 का पूछेगा तो 5 का अपोजिट 2 बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर 3 का पूछ रहा है तो 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए, 4 जोड़ूं तो 3 का अपोजिट 4 बन जाएगा, और 4 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 3। इसी प्रकार आपने देखा 6 सतह जो एग्जाम में जो आपकी डाइस में पाई जाती हैं, हमने यदि पासा मानक है तो मानक पासे में अपोजिट कैसे निकालते हैं ये सीखा कि अपोजिट सतहों का योग हमेशा 7 होता है। तो आप देख लेंगे अगर मैंने 1 का 6 अपोजिट बोला तो 6 और 1 को मिलाया तो 7, विपरीत सतहों का योग 7 हो गया। अगर मैंने 2 का अपोजिट बोला 5 तो 2 और 5 को मिलाया तो 7 हो गया, मतलब 2 और 5 आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं
सेम उसी प्रकार 3 और 4 को मिलाया तो हो गया 7, 3 और 4 को मिलाते हैं तो आता है 7, तो ये भी कैसे हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इस प्रकार से अगर आप, मैं आई होप आपको समझ में आया होगा कि दिया गया पासा अगर एक मानक पासा है तो अपोजिट कैसे निकालते हैं वो हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देती हूँ मानक पासे में ही कि अपोजिट कैसे निकलेगा। क्या दिया गया पासा अभी मानक है कि नहीं है, जोड़ के देख लीजिए। 3 2 मिलाया 5, 6 2 मिलाया 8 और 6 3 मिलाया 7, सॉरी 6 3 मिलाया 9, तो आपको 7 नहीं दे रहा, मतलब दिया गया पासा कैसा पासा है, एक स्टैंडर्ड पासा है। और स्टैंडर्ड पासे में अपोजिट कैसे निकालेंगे, 2 का पूछेगा तो अब आप बोल रहे होंगे 2 का अपोजिट 5, 5 2 मिला के 7 हुआ, 3 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट पूछेगा तो 1। मतलब यहाँ पे मानक पासा में अपोजिट निकालना बहुत ही आसान है। और अपोजिट कैसे निकालते हैं, उनका योग 7 कर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब सीखते हैं कि यदि दिया गया पासा एक साधारण पासा है उसमें अपोजिट कैसे निकालते हैं, उसमें विपरीत फलक उसकी कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। मैं एक ड्रॉ कर रही हूं आपके सामने। ध्यान से देखिए कौन सा पासा है ये एक नॉन स्टैंडर्ड पासा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, साधारण पासा है। कैसे पहचान में आया, 4 और 3 को जैसे मिलाया लगातार आने वाली किन्हीं भी दो सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो दिया गया पासा एक साधारण पासा कहला जाएगा। और साधारण पासा अगर आ गया है तो इसका अपोजिट निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। चलिए आइए सीखते हैं। अगर मेरे से पूछेगा कि बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, तो हमें किसका पूछा है, 3 का अपोजिट पूछा है। तो साधारण पासे में हमारे अपोजिट जो होते हैं वो पॉसिबिलिटी में आते हैं, हमें संभावना में रहता है कि या तो ये या तो ये या तो ये, इस प्रकार से हमारे साधारण पासे में आंसर निकलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं एक पासे की बात कर रही हूँ तो पासे में नंबर होते हैं 1 2। आपको पता है एक पासे में 6 ही नंबर होते हैं, क्यों, क्योंकि एक पासे में जो होता है वो 6 ही सतह होती हैं और हर सतह में एक नंबर दिखाई देता है, तो एक पासे में सिर्फ 6 ही सतह दिखाई देती हैं। अच्छा, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए इस पासे के अंदर 3 का अपोजिट क्या होगा। तो आपने स्टार्टिंग में अगर मेरे साथ पढ़ा होगा आपने, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने एक पॉइंट लिखा हुआ था पासे के अंदर कि पासा चाहे मानक हो चाहे पासा साधारण हो, अब लगातार आने वाली सतह जो होती हैं कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। अच्छा, तो क्या 3 का अपोजिट क्या 4 होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 के साथ दिखाई दे रहा है और अपोजिट सतह साथ में कभी दिखाई नहीं देती हैं। तो 3 का अपोजिट कौन कौन सा नहीं होगा, 3 खुद ब खुद अपना अपोजिट नहीं होगा क्योंकि एक बार 3 आ चुका है, दोबारा 3 नहीं आ सकता। 3 का अपोजिट 4 नहीं होगा क्योंकि 4 3 के साथ दिखाई दे रहा है और अपोजिट सतह साथ में दिखाई नहीं देती हैं। सेम उसी प्रकार से 3 का अपोजिट 2 नहीं बनने वाला क्योंकि 3 के साथ 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 भी 3 का अपोजिट नहीं होगा क्योंकि लगातार आने वाली सतह कभी भी अपोजिट नहीं होती हैं आपस में। तो 3 के अपोजिट के लिए बने कौन कौन से नंबर, 3 नंबर कट चुके हैं आपके सामने। तो 3 का अपोजिट आप बोलेंगे या तो 1 या तो 5 और या तो 6। तो इस प्रकार से 3 का अपोजिट हमारा पॉसिबिलिटी में बनेगा। अगर मैं 4 का पूछ रही होंगी तो सेम 4 का अपोजिट 3 और 2 नहीं बनेंगे, बाकी सारे बनेंगे या तो 1 या तो 5 या तो 6। इस प्रकार से हमारे सारे अपोजिट निकल रहे होंगे। 2 का पूछेगा तो सेम या तो 1 या तो 5 या तो 6। तो चाहे मानक पासा दिया गया हो, अगर एक डाइस दिया होता है, अपन टाइप बहुत प्रकार के डाइस में पढ़ रहे होंगे, तो जो पहला टाइप है कि जब एक पासा दिया हो तो या तो वो मानक होगा या तो वो स्टैंडर्ड होगा या तो वो नॉन स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड पासा निकालने का विपरीत हमने देख लिया है और साधारण पासे में विपरीत कैसे निकालते हैं आपके सामने मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला टाइप, पहला डाइस में हमने सिर्फ पहला टाइप अभी कवर किया है। सेम उसी प्रकार अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि जब 2 पासे दिए गए हों तब कैसे कंपैरिजन होता है, 2 से अधिक पासे दिए हों तब कैसे कंपैरिजन होता है। आपका अगर डाइस इनकम्प्लीट दिया हो, क्वेश्चन मार्क दिया हो डाइस के अंदर, तो इनकम्प्लीट में कैसे भरते हैं, कौन सा नंबर उस इनकम्प्लीट में आएगा, कैसे ओपन डाइस को क्लोज करते हैं, ओपन डाइस में अपन विपरीत कैसे निकालते हैं, हम सब लाइन बाय लाइन देख रहे होंगे। तो अगर इस प्रकार की वीडियो अगर आपको चाहना है, अगर आपको देखना है पटवारी का, ये आप अच्छा एक बात और आपको ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि आप जो इस बार पटवारी का एग्जाम होने वाला है, MP में पटवारी का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें सिलेबस चेंज हो चुका है और रीजनिंग पहली बार पटवारी
पटवारी में पूछी जानी है। तो हमें कोई नहीं बता सकता कि रीजनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मतलब कौन कौन से अपने टॉपिक ऐड होने वाले हैं। तो याद रखिएगा रीजनिंग भी अब पटवारी में आ चुकी है। तो पटवारी का जो भी तैयारी कर रहे होंगे वो इस वीडियो, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको कोई भी क्वेरी होगी आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।